नमस्कार दोस्तों। अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनुअल एग्जामिनेशन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला है नोट है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। फर्स्ट, मैच द कॉलम ए विथ बी। अब है जोड़ी मिलाना है। तो देखो, पहला है द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का शिप। तो वो तो अपना ऊँट होता है, तो ये हो जाएगा कैमल। सिमेंट्री, सिमेंट्री का मतलब होता है अ लार्ज बरियल ग्राउंड, जहाँ पे दफनाया जाता है। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी वेरी ऑफन। गैलेक्सी का मतलब होता है जब बहुत सारे सितारे होते हैं जहाँ, तो अ लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स। दूसरा है डू एज डायरेक्टेड, ऐसा करो जैसा कहा जा रहा है। पहला है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग WHO यानी हूँ। ये दो सेंटेंस है, मतलब द गर्ल इज़ वेयरिंग लहंगा चुनरी और द गर्ल इज़ सरिता। इन दोनों को हमें मिलाना है हु लगा के। तो ये ऐसे हो जाएगा, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग लहंगा चुनरी इज़ सरिता। वह लड़की जिसने लहंगा चुनरी पहन रही है वो सरिता है। सीमा स्टडीज़ इन क्लास 7th। सीमा 7वीं क्लास में पढ़ती है। सीमा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सीमा क्लास की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है। तो देखो बेटा, इसका कैसे हो जाएगा, सीमा हु स्टडीज़ इन क्लास 7, सीमा जो कि क्लास 7th में पढ़ती है, इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। वह क्लास की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है। बी दिया, यूज़ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें प्रिपोजिशन लगाना है। इसमें दो इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होते हैं, या फिर एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, तो उन्हें मिलाने के लिए, हम जोड़ने के लिए मतलब जिसे इस्तेमाल करते हैं, वही प्रिपोजिशंस होते हैं। तो शी वॉज वेटिंग, वह इंतज़ार कर रही थी। उसके हस्बैंड, तो ये जो के लिए अपन लगाएंगे ना, उस हस्बैंड का या के लिए, तो हो जाएगा फॉर और प्रिपोजिशन। शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, वह अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। शी ऑलवेज एग्री, वह हमेशा मान जाती है। माई डिसीजन, मेरे फैसले, तो इसको इस तरीके से करेंगे कि शी ऑलवेज एग्री टू माई डिसीजन, वह मेरे फैसलों से हमेशा एग्री करती है, मतलब मान जाती है। कंबाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग प्रीटियर। नीचे जो दो वाक्य हैं, इनमें प्रीटियर लगा के, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल करके इन्हें दोनों को जोड़ना है। ठीक है, पहला है शोभा इज़ प्रीटी, शोभा सुंदर है। दूसरा, हर सिस्टर इज़ प्रीटियर, उसकी बहन उससे ज़्यादा सुंदर है। तो इसको ऐसे कर देंगे, शोभा सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करा है, शोभा सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नीचे जो खाली स्थान दिया है उसमें सही क्रिया का फॉर्म भरना है। टू बॉयज़ वर प्ले इन द ग्राउंड, दो लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो ये जो खेल रहे थे ना, तो खेल तो प्ले हो गया, रहे थे करने के लिए हमें ING लगाना पड़ेगा, तो प्लेइंग। दे वर इंजॉय देयर फ्री टाइम, वह अपना खाली समय इंजॉय कर रहे थे, तो इंजॉइंग। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। नीचे जो बातचीत हुई है, इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे दो लोगों की बातचीत, जब कोई तीसरा इंसान बताता है कि उनने क्या बातचीत हुई है ना, उसे ही इनडायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। तो जैसे बाला ने कहा, विनीता वेयर डिड यू गो यस्टरडे, विनीता तुम कल कहाँ गई थी। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि बाला ने विनीता से पूछा कि वो कल कहाँ गई थी, है ना, उसे ही हम इंग्लिश में लिखेंगे। फिर विनीता बोलती है, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई थी। तो विनीता ने बताया कि वह मार्केट गई थी। जैसे ये, बाला आस्क्ड विनीता वेयर शी हैड गॉन द प्रीवियस डे, बाला ने विनीता से पूछा कि वह कल कहाँ गई थी। विनीता रिप्लाइड, विनीता ने बताया दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट, कि वह मार्केट गई थी। एफ है पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स। नीचे जो लाइन दी है उन्हें पंचुएट करना है। पंचुएट मतलब होता है अपने कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पे ज़रूरी है उन्हें लगाना, या फिर कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना है वगैरह, वो सब, है ना। जैसे बिना पंचुएशन मार्क के कैसे लगेगा, दैट्स ट्रू, इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेस एनीवन हु गेट लॉस्ट, कैन वी ईट समथिंग बिफोर वी गो फॉर द राइड्स। कुछ समझ ही नहीं आता है कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब इसमें पंचुएशन मार्क्स लगाते हैं। दैट्स ट्रू, ये सच है। इट विल बी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होगा, टू ट्रेस एनीवन,
उसे ढूंढना, वन हु गेट लॉस्ट, जो कि घूम जाए। कैन वी ईट समथिंग, कैन वी ईट समथिंग, क्या हम कुछ खा सकते हैं? बिफोर वी गो फॉर द राइड्स, सवारी मतलब राइड्स में जाने से पहले। तो ये देखो पंचुएशन मार्क्स के बाद ये ऐसा हो जाएगा। जो भी चीज़ मैं लिखाती हूँ, अगर आपको लगता है बहुत जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करो, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेक वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई, नीचे जो वर्ड है इन्हें एल वाई लगा के बनाना है। जैसे बैड का हो जाएगा बैडली। एल वाई का अर्थ क्या निकलता है? से, जैसे कि बुरा, बुरे तरीके से। ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेवली यानी बहादुरी से। इंटेलिजेंट यानी होशियार, इंटेलिजेंटली यानी होशियारी से। क्विक यानी तेज, और क्विकली यानी तेज़ी से। गिव द अपोजिट ऑफ, अपोजिट यानी उल्टा बताना उसका। जैसे वाइल्ड यानी जंगली का हो जाएगा टेम, है ना। शार्प यानी होता है एकदम तेज तीखा। ब्लंट यानी हो जाएगा जो तीखा नहीं है वैसा, मतलब। ठीक है, अब अगला क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5, नीचे 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से केवल 5 करने हैं। ये ऐसा पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा होता है ना, तो क्वेश्चन पेपर में 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। मैंने सारे आंसर्स बताए हैं तुम्हें, तुम वो सारे आंसर्स देखना। एग्ज़ाम में जब ऐसा आता है कि कोई 5 करो, तो सिर्फ इनमें से 5 ही करना होता है। अगर आप 6 कर देते हो तो जो आखिरी आप करते हो वो आंसर में नहीं इंक्लूड किया जाता, उसे काट दिया जाता है। इसीलिए जब चॉइस हो तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उन्हें ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, पहला है, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स? हॉर्स ट्रेनर मतलब घोड़े की देख रेख करने वाला, और उसकी बीवी ने ये फैसला क्यों लिया कि वो घोड़े को बेच दें? दे डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज, उन्हें फैसला इसलिए किया क्योंकि इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू फीड द हॉर्स, क्योंकि घोड़े को घोड़े की देखरेख के लिए जो भी खाने पीने का खर्चा आता था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। वाई डिड द मर्चेंट्स थिंक दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल? उन व्यापारियों को ऐसा क्यों लगा कि उस बूढ़े आदमी ने ऊँट को देखा है? When the old man described that the camel was blind in the left eye, जब बूढ़े आदमी ने बताया कि ऊँट उल्टी आँख से अंधा था, they thought that the old man had seen the camel, तब उन्हें लगा कि उस बूढ़े आदमी ने ऊँट को देखा है। What happened when Deepak and Bhola were talking through the forest? जब दीपक और भोला वॉट हैपन व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, क्या हुआ जब दीपक और भोला जंगल की ओर से गुजर रहे थे? अ बियर अटैक देम व्हेन दे वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल से गुजर रहे थे तब एक भालू ने उन पर हमला किया। डी है अपना, व्हाट हैपन टू द बस इन द स्टोरी वन वे टिकट? वन वे टिकट जो स्टोरी थी, ठीक है, उसमें बस के साथ क्या हुआ था? बस हैड अ ब्रेक डाउन, बस बंद हो गई थी। ये वो वाला ब्रेक डाउन नहीं है, ओके। सो बस हैड अ ब्रेक डाउन, बस खराब हो गई थी। वाई वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 हैप्पी? कक्षा 7वीं के बच्चे खुश क्यों थे? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वर हैप्पी, कक्षा 7वीं के बच्चे इसलिए खुश थे बिकॉज दे वर ऑल डिस्कसिंग अबाउट देयर विजिट टू ओरछा, क्योंकि वो जो ओरछा घूमने गए थे उस चीज़ पे वो बातचीत कर रहे थे। वाई इज़ द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट? स्टोरी को वन वे टिकट क्यों कहा गया? द स्टोरी इज कॉल्ड वन वे टिकट, स्टोरी को एक तरफ की टिकट इसलिए कहा गया बिकॉज द 5 फ्रेंड्स, क्योंकि 5 दोस्त आर एबल टू बाय ओनली वन वे टिकट, क्योंकि वो 5 दोस्त केवल एक तरफ की टिकट के पैसे खर्च कर सकते थे या फिर खरीद सकते थे एक तरफ की टिकट फॉर देयर रिटर्न जर्नी, मतलब वापस आने की नहीं खरीद सकते थे वो। अब अगला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। अब ये 4 दे रखे हैं, इनमें से किसी 3 को करना है। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है, वाई विल द पुसी लाइक द चाइल्ड? पुसी बच्चे को पसंद क्यों करती थी? पुसी विल लाइक द चाइल्ड, पुसी बच्चे को इसलिए पसंद करेगी बिकॉज इट विल जेंटल एंड गुड, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक और अच्छा है। वाई आर द क्लाउड्स प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप? बादल नाव और जहाज से सुंदर क्यों है? क्लाउड्स आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप,
बादल नाव और जहाज से इसलिए सुंदर हैं बिकॉज द सेल अक्रॉस द स्काई, क्योंकि वो आसमान में तैरते हैं। मतलब देखो कवि ने कितना प्यारा बताया है। जैसे नाव और जहाज पानी में तैरते हैं, वैसे इन्हें बादलों का बताया कि वो आसमान में तैरते हैं। हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी? साउथ में जनवरी के समय कैसे दिन रहते हैं? द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर फाइन। साउथ में दिन जनवरी के समय अच्छे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के हिसाब से इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, वातावरण के लिए क्या अच्छा नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलाना, इन बॉनफायर, जब अपन लकड़ी का धीरे से जलाते हैं ना, वो इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, वो वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज इट कॉजेज लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है, मतलब हवा में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। फिफ्थ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू टेक यू ऑन अ पिकनिक। एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कि हमें पिकनिक पे लेकर जाओ। सोचने की बात है, एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। या फिर क्या करना है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा। तुम कान्हा में जो घूम फिर के आए हो उसके बारे में बताते हुए अपने दोस्त को पत्र लिखना है। या तो अपने प्रिंसिपल को बोलो कि हमें घुमाने लेके जाए, या तो यहाँ पे बोला है तुम कहीं घूम के आ गए हो कान्हा पे, ठीक है, तो उसके बारे में अपने दोस्त को बताना है कि देख भाई मैं तो यहाँ घूम के आ गया हूँ। चलो अब दोनों मैं लेटर बता देती हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप वो याद कर लेना। तो देखो बेटा, लेटर की पहली शर्त होती है कि पन्ना पूरा खाली होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम कॉपी में भी ब्लैंक साइड वाला ही पेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एकदम बीच से कंटिन्यू नहीं करते लेटर्स को। पहला, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इंदौर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। आई एम अक्षरा जैन, यहाँ पे आप खुद का नाम लिखना, द मॉनिटर ऑफ क्लास 7 की मॉनिटर बन गई हूँ अब मैं, देख लो। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, आवर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर ओवर, हमारी जो हाफ ईयरली की पेपर है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, वो ख़त्म हो चुकी है। सो बिफोर मेकिंग अ न्यू स्टार्ट फॉर स्टडीज़ वी ऑल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। तो पढ़ाई की नई शुरुआत करने से पहले हम पिकनिक पे जाना चाहते हैं। भले ही हमने अर्धवार्षिक के पेपर बहुत ही गंदे दिए हों, पर हाँ हमने बहुत पढ़ाई की थी, अब बहुत थक गए, हमें जाना है, ठीक है। जो लेटर में लिखा है वो सुनते जाओ, चलो चलो। काइंडली देयरफॉर, इसलिए कृपया करके, अरेंज फॉर अ पिकनिक ऑफ आवर क्लास, हमारे लिए पिकनिक अरेंज करें हमारी क्लास के लिए, टू सम नियर बाई प्लेस, आसपास की जगह पे। वी ऑल शैल कॉपरेट विथ यू, हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे। वी शैल बी ग्लैड, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू ऑल्सो अकम्पनी अस, आप हमारे साथ चलें। अलॉन्ग विथ आवर रिस्पेक्टेड टीचर, हमारे टीचर्स के साथ आप भी अगर हमारे साथ चले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। योर ओबीडियंटली, आपके आज्ञाकारी, अक्षरा जैन, क्लास 7। ये लेटर हो गया, प्रिंसिपल को लिख दिया, कभी नहीं सुना जाएगा। चलो अब अपन अपने दोस्त को लेटर लिखते हैं। अरीना कॉलोनी, अब देखो ये वाला जो लेटर होता है, अपने दोस्तों या फिर ऐसे लिखते हैं ना अपन, चाचा चाची, जिनको भी अपने दो रिलेटिव्स होने चाहिए, उसमें लेटर के बाहर ना एक होता है, इसमें अपन एड्रेस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बाहर पत्र के बाहर ना वो वाला एड्रेस लिखाता है जिन्हें अपन भेज रहे हैं, ठीक है, और फिर अंदर उसका एड्रेस लिखाता है जहाँ से तुमने लिखा है उस पत्र को। अब वो दोस्त भी पढ़ के पहचानेगा ना, अगर 2 नाम की अक्षरा हो गई उसकी, तो वो पहचानेगा ना अक्षरा कौन सी वाली, अच्छा यहाँ रहती है ये वाली, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, तो जैसे ये लेटर उसी में था एक, तो मैंने वही वाला लिखा है। अरीना कॉलोनी भोपाल, जहाँ तुम रहते हो, 25 दिसंबर 2005, डियर आशीष, ओके। यहाँ पे आज की तारीख लिखना, यहाँ पे जिस मित्र को तुम लिखना चाहते हो उसके लिए लिखना, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा एड्रेस। आगे बढ़ते हैं। होप यू आर फाइन, उम्मीद है तुम ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ, किसी ने नहीं पूछा पर मैं भी यहाँ ठीक हूँ। टुडे आई विश टू टेल यू, आज मैं चाहता हूँ टू टेल यू, हम तुम्हें बताना, अबाउट माई विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क, मैं जो कान्हा नेशनल पार्क घूमने गया हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ। माई 5 फ्रेंड्स एंड आई विजिटेड इट लास्ट संडे, मेरे 5 दोस्त और मैं पिछले संडे ही वहाँ घूम के आए हैं। इट वॉज अ ग्रेट फन, वहाँ बहुत मज़ा आया।
वी सॉ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मैंने वहाँ पे बहुत सारे तरीके के जानवर देखे, लाइक डियर, एलिफेंट, लायन एट्सेट्रा, हिरण, हाथी, शेर, बहुत सारे. वी गिव नट्स टू मंकी, हमने मंकियों को नट्स दिए, एंड बनाना टू एलिफेंट्स, और हाथियों को केले. वी ऑल्सो टू फोटोग्राफ ऑफ मैनी रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल देयर, हमने वहाँ पे बहुत ही रेयर स्पीशी मतलब जो ज़्यादातर नहीं मिलती हैं उन जानवरों की तस्वीरें ली. वी हैड अवर लंच टुगेदर इन द पार्क, और हमने पार्क में खाना भी खाया. एंड प्लेड सम आउटडोर गेम्स ऑल्सो, और हमने वहाँ पे गेम्स भी खेले. इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी, वो बहुत यादगार जर्नी थी. वी केम बैक होम बाय 7 o'clock इन द इवनिंग, हम शाम को 7 बजे तक वापस आ गए. आई मिस्ड यू ऑल लॉट देयर, मैंने तुम्हें वहाँ पे बहुत याद किया. वी विल गो देयर अगेन, हम वहाँ वापस जाएंगे. वेन एवर यू कम हियर, जब भी तुम यहाँ आओ. योर अफेक्शनेटली अक्षरा जैन, तुम्हारी प्रिय अक्षरा जैन. यहाँ पे अपना नाम लिखना, ठीक है. तो ये आपने अपने दोस्त को भी जला दिया है, ठीक है. ये पत्र भी कंप्लीट हुआ है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है. राइट 10 लाइन्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 10 लाइनें लिखनी है इनमें से किसी भी एक पे. या तो महारानी लक्ष्मीबाई पे लिखो, एक विजिट पे लिखो ओरछा की, या फिर एक मार्केट प्लेस. ठीक है, चलो लिखते हैं. पहले महारानी लक्ष्मीबाई देखते हैं. द महारानी लक्ष्मीबाई वॉज ब्यूटिफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट. महारानी लक्ष्मी बहुत ही सुंदर, तेज़ और बहुत ही समझदार लड़की थी. शी वॉज ब्रेव, वो बहादुर थी. करेजियस, ताकतवर थी. एंड बोल्ड, बहुत मजबूत थी. फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से ही. एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड, और वो निडर लड़की थी. द मोस्ट यूनिक क्वालिटी अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, सबसे खासियत की बात लक्ष्मीबाई की पता है क्या थी? वॉज हर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, उसे कपड़े पहनने का तरीका. इवन दो शी वेंट आउट टू द बैटल, यहाँ तक कि जब वो जंग में गई इन अ साड़ी, जब वो साड़ी में गई थी जंग में, शी ड्रेस्ड इट अप लाइक अ मैन, उसने एक आदमियों की तरह उसे ड्रेसअप कर रखा था साड़ी का. नेक्स्ट देखते हैं बुंदेला किंग, वो ओरछा की विजिट वाला था ना, विजिट टू ओरछा, उस पर. द बुंदेला किंग्स मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 16th century, बुंदेला के राजाओं ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था 16वीं शताब्दी में. बुंदेला किंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग एट ओरछा, बुंदेला किंग्स मेड कर देना इधर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उन्होंने बहुत ही सुंदर इमारतें बनाई थी ओरछा में. बट दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, पर वो पुरानी और भी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे बहुत अलग हैं. सो दे आर कॉल्ड बुंदेला स्टाइल, तो इसीलिए उसे बुंदेला स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें किसी से अलग होंगी तो उसका नाम दे देंगे ना उसी के स्टाइल का, वैसा. वी कैन सी बेटवा एंड जमी रिवर देयर, हमें वहाँ पे बेटवा और जमनी नदी दिखती है. द छत्रीज एट ओरछा आर द मॉन्यूमेंट, छतरी जो कि ओरछा पे बनाए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ बुंदेला किंग, बुंदेला राजाओं की यादों में. एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली, और उनके घर के लोगों की यादों में छतरियाँ बनाई गई हैं. वी कैन सी वंडरफुल पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ दिस बिल्डिंग, हम वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें या कला देख सकते हैं, पेंटिंग आर्ट उनकी दीवारों पे. दे आर कॉल्ड म्यूरल्स, उन्हें म्यूरल्स कहा जाता है. एंड आर इन बुंदेला राजपूत स्टाइल, और वह बुंदेला राजपूत स्टाइल में बनाई गई हैं. ओरछा इज़ द मेन सेंटर ऑफ बुंदेला स्टाइल, ओरछा जो है बुंदेला स्टाइल का सबसे मेन सेंटर है. टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी हियर, जो टूरिस्ट मतलब जो लोग घूमते फिरते रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए. नेक्स्ट चलते हैं. अ मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस तो अपना मार्केट ही हो गया, वही फटाफट लिखते जाएंगे. अ मार्केट प्लेस इज़ अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट, मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है, ठीक है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बेचने वाला और ख़रीदने वाले मिलते हैं. वाह, बहुत ही, कोई बात नहीं. इट इज़ अ प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड एंड बॉट, यह एक जगह है जहाँ पे चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं. इट इज़ ऑलवेज अ बिजी प्लेस क्राउडेड विद पीपल, यह हमेशा व्यस्त जगह होती है, मतलब बहुत ऐसी भीड़ भाड़ वाली, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाला एरिया जो लोगों से घिरा होता है. इन विलेजेस देयर आर वीकली मार्केट कॉल हाट, हफ्ते में एक दिन जो लगता है ना हाट, हाँ ये उसी की बात करें कि गाँव में एक हफ्ते में एक दिन मार्केट लगता है, उसे हाट कहते हैं. हियर द फार्मर्स फ्रॉम नियर बाय विलेज ब्रिंग देयर ग्रेन्स एंड एनिमल्स फॉर सेल,
इसमें आसपास के जो किसान होते हैं वो अपनी फसलें मतलब अनाज और जानवरों को बेचने के लिए आते हैं. दिस मार्केट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स. ये मार्केट किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इन टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों और शहरों में देर आर स्पेशलाइज्ड मार्केट लाइक ग्रीन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, क्लॉथ मार्केट, सराफा एट्सेट्रा. कस्बों और शहरों में स्पेशल मार्केट बने होते हैं. अनाज मंडी, कपड़े की मंडी अलग, सब्जियों की मंडी अलग, सराफा ऐसा. देर आर होलसेल मार्केट आर रिटेल मार्केट. देखो एंड एंड कर लेना इसे. होलसेल मार्केट होता है जहाँ थोक का भाव में थोक की चीज़ें मिलती हैं, और रिटेल मार्केट जहाँ पे आप एक एक चीज़ भी खरीद सकते हो. इन मार्केट वी सी वेराइटी ऑफ थिंग्स. बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मार्केट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. मार्केट बहुत ज़रूरी है देश के व्यापार के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, चलो भाई, मार्केट मार्केट हो गया. अब ये पैसेज दिया है इतना बड़ा, इसे पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन से इनके आंसर देखेंगे. ओके, चलो पढ़ते हैं. वंस देयर वॉज अ फार्मर. एक किसान हुआ करता था. ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ हिज लॉट. वह बहुत खुश और संतुष्ट था अपने जीवन से. ही ऑलवेज सैंग वाइल ही वर्क. वह हमेशा काम करते हुए गाना गाता रहता था. हिज जमींदार वॉज वेरी रिच एंड ही ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड. उसका जमींदार बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी. बट ही वॉज ऑलवेज डिप्रेस्ड एंड वंडर्ड एट द cheerfulness ऑफ द फार्मर. पर वो बहुत दुखी रहता था और हमेशा सोचता रहता था कि ये किसान इतना खुश क्यों रहता है. वन डे द जमींदार वॉज विजिटिंग हिज फील्ड. एक दिन जमींदार उसके खेत से गुजर रहा था. ही अगेन हियर्ड द हैप्पी फार्मर सिंगिंग एट हिज वर्क. वह फिर से सुनता है कि जो खुश किसान है वो गाना गा रहा है अपने काम पे. ही वेंट अप टू हिम एंड सेड. वह उसके पास गया और पूछा, टेल मी माई मैन, हाउ आर यू सो हैप्पी ऑलवेज. मुझे बताओ यार, तू इतना खुश क्यों रहता है. विथ ऑल माई वेल्थ आई एम नेवर हैप्पी एट ऑल. मेरे पास इतना सारा पैसा है फिर भी मैं कभी इतना खुश नहीं रहता. द फार्मर आस्क्ड हिम वॉट इट वॉज दैट ट्रबल्ड हिम. किसान ने उससे पूछा कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है. द ग्रेटेस्ट ट्रबल आई हैव इज़ दैट आई कांट स्लीप. सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इसमें आती कि मैं सो नहीं पाता. सेड द जमींदार. जमींदार ने ऐसा बोला. ही देन आस्क्ड द फार्मर इफ़ ही ऑलवेज स्लेप्स साउंडली. उसने फिर किसान से पूछा क्या वो हमेशा गहरी नींद में सो जाता है. द फार्मर सेड दैट ही वॉज ऑलवेज एबल टू स्लीप लाइक अ लॉग. उसने बताया कि वो बहुत ही गहरी नींद में सोता है, मतलब उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा वैसे मर गया वैसा सोता है. बट हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट, द जमींदार इंक्वायर्ड. जमींदार ने फिर पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो. द फार्मर देन सेड. किसान ने फिर बोला, दैट इज़ वेरी सिंपल. ये बहुत ही आसान है. आई वर्कड हार्ड द होल डे. मैं पूरा दिन भर बहुत काम करता हूँ. वर्क इज़ माई डिलाइट. इट इज़ म्यूजिक ऑफ लाइफ. यही ज़िंदगी का गाना है. ठीक है, संगीत है. देयर इज़ नथिंग लाइक हार्ड वर्क टू गिव अ मैन साउंड स्लीप. कठिन परिश्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो एक इंसान को गहरी नींद दिला सके. इफ़ यू वर्क टू हार्ड, अगर तुम बहुत मेहनत करते हो लाइक मी, मेरी तरह, यू विल ऑल्सो एन्जॉय द प्लेस ऑफ साउंड स्लीप. तुम्हें भी बहुत अच्छी गहरी नींद मिलेगी. तो ये सब बातचीत हो गई इनके बीच में. अब आ जाओ चुपचाप से अपने काम की चीज़ पे कि क्वेश्चन आंसर करने हैं. वाई डिड द फार्मर ऑलवेज सिंग वाइल ही वर्कड. किसान हमेशा काम करते हुए गाना क्यों गाता था. द फार्मर ऑलवेज sang while he worked because he was happy. क्योंकि वह खुश था. Who said to whom. किसने किससे कहा. पहला है टेल मी माई मैन हाउ आर यू सो ऑलवेज हैप्पी. मुझे बताओ तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो. अब आपने अगर अब मैंने पूरा पढ़ा, तुमने सुना ही होगा ना, तो तुम ही बता दो. कोई बात नहीं, हिंदी में बताओगे उसे इंग्लिश में कर लेंगे, यही तो करना है. किसने कहा था. जमींदार ने पूछा था ये मैन से, फार्मर से, है ना. ये आंसर हो गया. बी. इफ़ यू टू वर्क हार्ड लाइक मी. अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे मेरी तरह, यू विल ऑल्सो एन्जॉय द ब्लिस ऑफ साउंड स्लीप. तुम्हें भी बहुत अच्छी नींद आएगी. ये किसने किससे कहा था. किसान ने ज़मींदार से कहा था. तो देखो, पहले का हो गया ज़मींदार सेड टू द फार्मर, दूसरा हो गया फार्मर सेड टू द ज़मींदार. द ग्रेटेस्ट ट्रबल ऑफ ज़मींदार वॉज. ज़मींदार को सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में आती थी. सोने में.
तो ये हो गया, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाता था। द टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का, ये जो मैंने पूरा पैराग्राफ, इसके लिए एक टाइटल दो। तो मैंने लिख दिया एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करने के फ़ायदे। व्हाट गिव्स मीन अ मैन अ नॉर्मल स्लीप, एक इंसान को अच्छी नींद के लिए, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसी नींद के लिए क्या करना चाहिए। हार्ड वर्क गिव अ मैन अ नॉर्मल स्लीप, कठिन परिश्रम करने से इंसान को अच्छी नींद आती है। मैच द कॉलम, जोड़ी मिलाना है। मैं हर बार की तरह इनके अर्थ बताऊंगी, फिर आप ही मिला लेना। कंटेंटेड मतलब होता है भरा हुआ अंदर से, मतलब सेटिस्फाइड, खुश, संतुष्ट। डिप्रेस्ड मतलब होता है दुखी, बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है वैसा। वेल्थ यानी होता है पैसा। ओके। इंक्वायर यानी होता है पूछताछ करना, इंक्वायरी बोलते हैं ना जिसको, वही वाला। डिलाइट यानी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खुशी, ऐसा। चलो अब इधर देखते हैं। वेरी सैड एंड विदाउट होप, बिल्कुल कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। अब आप सोचो मैंने किस में इस बताया था वर्ड। अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी, वो सब। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, बहुत अच्छी खुशी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शोइंग और फीलिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, खुशी व्यतीत करना या फिर संतुष्टि। टू आस्क समबडी फॉर सम इंफॉर्मेशन, किसी से कुछ पूछना, किसी जानकारी के लिए। तो देखो ये मैंने मिला ही दिया, फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड का डिप्रेस्ड का ये, थर्ड वेल्थ का ये वाला, फोर्थ इंक्वायर का लास्ट वाला ये, और डिलाइट का ये। तो इसी के साथ एनुअल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट होता है। क्लास 7th के सारे चैप्टर्स भी एंड हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।